हरे कृष्णा। आज देखिए हम लोग शुरू करने वाले हैं टैक्स। क्या शुरू करने वाले हैं? टैक्स। टैक्स एक ऐसा वर्ड है जिससे सबको डर लगता है। मतलब स्टूडेंट्स को तो लगता ही लगता है, और बताए जो स्टूडेंट नहीं है, पैसा कमा रहे हैं, उनको भी डर लगता है। उनको क्यों डर लगता है? आपको तो एग्जाम देना है, समझ में आता है डर कि भाई पता नहीं क्वेश्चन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। बाकी लोगों को काहे का डर है? हाँ, डर ये है कि पैसा कमा रहे हैं तो टैक्स देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा, कैसे देना पड़ेगा। तो टैक्स एक ऐसा वर्ड है जो आपकी लाइफ से जाने वाला नहीं है। आप भले ये प्रोफेशन करो ना करो, ये आपके साथ जुड़ा रहेगा। इवन जो लोग ये कोर्सेज नहीं भी करते ना, जिन्होंने टैक्स नहीं भी पढ़ा होता, उनके साथ भी जुड़ा रहता है। डॉक्टर है मान लो, अब डॉक्टर को टैक्स से क्या लेना देना, लेकिन उसको भी चिंता होती है। वो भी किसी एडवाइजर को, किसी कंसल्टेंट को, किसी सलाहकार को हायर करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, एडवोकेट, किसी को हायर करता है कि सर मेरा टैक्स ज्यादा से ज्यादा बना दो, इसलिए हायर करता है कम से कम। अच्छा एक बात बताना दिल से, जो बात दिल से है, क्या लगता है ज्यादातर लोग, एक आधे एक्सेप्शन अगर हटा दें, मैक्सिमम लोग टैक्स जो पे करते हैं वो दिल से पे करते हैं? बड़ा मजा आता है कि मजबूरी में पे करते हैं? मजबूरी में पे करते हैं। अच्छा जब आपने कहा मजबूरी में पे करते हैं, तो ये जो टैक्स है ये कंपलसरी होगा कि ऑप्शनल होगा? कंपलसरी। ऑप्शनल तो नहीं है। ऑप्शनल होता तो यकीन मानिए कोई ना पे करता, ना आप पे करते ना हम पे करते, है ना? कंपलसरी। अच्छा सरकार क्यों ले रही हमसे? भाई आप हमसे, हमने मेहनत करी, है ना? हम धूप में, बारिश में, ठंड में मेहनत कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बहुत जो हर तरीके के इंसान मेहनत करता है। 100 रुपए कमा रहे तो गवर्नमेंट करी 20, 30, 40 रुपए हमको दे दो। क्यों दे दे? काहे के लिए ले रहे हैं? वो सर्विसेज दे रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रही है ना? अपने ऊपर भी खर्चा कर रही है, आपके ऊपर भी खर्चा है तो खर्चा है भाई। अब पैसा कहां से आएगा? अब गवर्नमेंट ने कोई फैक्ट्री तो लगा नहीं रखी है कि वहां पे प्रोडक्ट बेच रही हो पैसा आ रहा हो। पैसा तो हमारे और आपके कंट्रीब्यूशन से आएगा। तो ये टैक्स वर्ड मैं मान के चल रहा हूं हम सबने सुन रखा है। मैं ये नहीं कह रहा हमने पढ़ा है, पढ़ा नहीं है, पढ़ा तो बिल्कुल जीरो से पढ़ाएंगे, लेकिन सुना है ना ये टैक्स वर्ड। आज ऐसा तो नहीं कोई बच्चा हमारे साथ बैठा हो जिसने पहली बार ये वर्ड सुना, ऐसा नहीं। अच्छा अगर मैं बात करूं, जैसे आप लोग हैं, आप लोग अभी टैक्स पे करते हैं कि नहीं पे करते? नहीं पे करते सर, अभी हमारी कमाई कहां है? अभी अपन पढ़ रहे हैं, एक बार बन जाए, फिर जब पैसा कमाएंगे तब टैक्स भी पे कर देंगे। सही मायने में आप लोग अभी भी टैक्स पे करते हैं। जब मैं टैक्स की बात करता हूं ना बेटा, तो मैं केवल इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा होता। देखो टैक्स में ना दो होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो शायद आपने एक इनकम टैक्स वर्ड सुना हुआ हो, डायरेक्ट टैक्स में आता है, और इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी सुना है ना? आपने सुना है कि नहीं? आप जब भी कोई गुड्स वगैरह खरीदते हो ना, या कोई सर्विसेज लेते हो, तो उस पे ना आप जीएसटी पे करो। जैसे मान लो, सपोज करो आपने कोई गुड्स खरीदे, कोई भी एक आइटम, क्या खरीदोगे? मान लो आपने टाटा का सॉल्ट खरीदा, नमक खरीदा। अब आपने टाटा का नमक खरीदा, मान लो 20 रुपए का है फॉर एग्जाम्पल, तो आप लोग को भी 20 रुपए का मिलेगा। मैं खरीदूंगा, मेरे को भी 20 का मिलेगा। कोई रिक्शे वाला खरीदेगा, उसको भी 20 का। अंबानी साहब खरीदेंगे, उनको भी 20 का। और उस 20 में जो एमआरपी लिखी होती, कभी आपने ध्यान दिया हो तो ब्रैकेट में लिखा होता है, क्या बात है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। दैट मींस इस 20 में टैक्सेस जुड़े हैं, तो आमतौर पे इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी वगैरह जुड़ा होगा। तो अगर 1 रुपए का इनडायरेक्ट टैक्स, मान लिया 1 रुपए, मैंने एज्यूम किया, अगर 1 रुपए का जुड़ा है तो वो 1 रुपए सभी पे कर रहे हैं, आप भी पे कर रहे हैं, हम भी पे कर रहे हैं। तो आप लोग अभी इनकम टैक्स तो पे नहीं करते क्योंकि इनकम नहीं है, लेकिन जीएसटी कहीं ना कहीं आप भी पे कर रहे हैं। आपका मन किया मूवी चले जाएं, बढ़िया कोई पिक्चर आई है, थिएटर में चले जाएं, मूवी जाओगे, टिकट खरीदोगे, टिकट में जो भी आप प्राइस पे करोगे, 150, 200, 300, जितने की टिकट खरीद रहे हो, उसमें क्या लगा होगा? टैक्स, जीएसटी लगा होगा। रेस्टोरेंट चले गए, आपका खाने खाने का चटोरापंती का मन कर गया वहां जाओगे, बिल आएगा, जीएसटी लगा होगा कि नहीं लगा होगा? तो आप भी देश के कंट्रीब्यूशन में हिस्सा दे रहे हो। तो पहले तो ये आपके लिए गर्व की बात है। आपसे कोई कहे कि देश के लिए आपने किया क्या, तो आप दिन रात कर रहे हो। आप एक पानी की बोतल भी खरीदते हो ना, तो आप क्या पे कर रहे हो? जीएसटी पे कर रहे हो। तो आप कर तो रहे हो। हाँ, बड़े हो जाएंगे, जब कमाने लग जाएंगे, तो इनकम टैक्स भी पे करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, इस दुनिया में अभी आपने बताया कि कोई भी इंसान अपने मन से इनकम टैक्स पे
नहीं करता, मजबूरी है तो पे करता। कोई नहीं चाहता कि हम पे करें। अगर आपकी बात करें, आप क्या मनाओगे कि हमें पे करना पड़े कि हम बच जाएं टैक्स से? जाहिर सी बात है, दिल से आवाज जो आती है भैया टैक्स से बच जाए। लेकिन ध्यान रखना, कई कई बार ऐसा होता है कि भगवान जल्दी सुन लेता है। कई कई वैसे तो आपने नोटिस किया होगा कि भगवान सुन नहीं रहा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भगवान जल्दी सुन लेता है। और आपने मान लो भगवान से कहा, भगवान हमें टैक्स जीवन भर ना देना पड़े, और कहीं गलती से अगर भगवान ने बोल दिया तथास्तु, तो बेड़ा गर्ग। भगवान कह रहा ना इनकम होगी ना इनकम टैक्स होगा। तो ये मत बनाना कि आपको टैक्स ना देना पड़े। आप ये मनाओ भगवान से कि करोड़ों अरबों रुपए का टैक्स पे करना पड़े हमको। नहीं, आवाज ऐसे मजा नहीं आई। अरे सोच के देखो एक मिनट, उल्टा करोड़ों अरबों का टैक्स पे करोगे तो कितना कमा रहे होगे, है ना? तो थोड़ा सा ना अपने को प्रेयर में भी मॉडिफिकेशंस करने चाहिए। कहीं क्या पता कि हम जो मांग रहे हैं कहीं वही तो अपने लिए गड्ढा तो नहीं खोद रहे। भगवान कह रहे पक्का, हाँ भगवान पक्का। भगवान कह रहे ठीक है, हाँ ठीक। भगवान ने कहा ठीक है बेटा, अब आप लगे पड़ो, कमाई नहीं होती। तो देखिए, टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, जाहिर सी बात है, कंटेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पेपर आ रहा है, पूरा प्रैक्टिकल पेपर है। और उसमें अगर मैं बात करके चलूं, हम लोग कोशिश करेंगे कि खूब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। कैसा एग्जाम में आ रहा है, एग्जाम के पेपर भी जो है मैं डिस्कस करके चलूंगा आपको साथ साथ टॉपिक वाइज। और इसके अलावा आप जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे, जितना आप टेक्स्ट को समझते जाएंगे, आपको उतना टेक्स्ट में मजा आती जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग अपने करिकुलम की बात कर लेते हैं। तो जरा एक कॉपी में सबसे पहले क्या है हमारे सिलेबस में। अच्छा, ये जो टेक्स्ट है, ये जैसा हमारा न्यू सिलेबस है, तो मॉड्यूल कौन से मॉड्यूल में है, कौन से ग्रुप में, बल्कि अब ग्रुप 2 में है। तो ये ग्रुप 2 में लिख लो जरा कॉपी में, ग्रुप 2 में है। और ग्रुप 2 में भी आपका जो है ये पेपर 7 है। 7 पेपर है, सबसे आखिरी पेपर आपका है। कितने मार्क्स का पेपर होगा ये? क्या बात है, 100 मार्क्स का। अच्छा, एमसीक्यू पेपर है न्यू सिलेबस में कि सब्जेक्टिव पेपर है? सब्जेक्टिव पेपर है, एमसीक्यू पेपर नहीं है। और अगर मैं इसकी बात करता हूं, सिलेबस की बात करूं, तो इसका सिलेबस बेसिकली इंस्टीट्यूट ने 2 पार्ट में बांटा हुआ है। एक है पार्ट 1, और दूसरा क्या होगा बेटा? क्या समझदार बच्चे भी कह रहे दूसरा होगा पार्ट 2। क्या बात है। पार्ट 1 जो है ना, इसमें है हमारा डायरेक्ट टैक्स। लिख लेना आप कॉपी में। और पार्ट 2 में जो है हमारा वो है, अरे वाह आप समझदार हैं, कह रहे एक डायरेक्ट है तो दूसरा इनडायरेक्ट होगा। क्या बात है। अच्छा, पार्ट 1 बताओ 60 मार्क्स का है, तो पार्ट 2 कितने मार्क्स का होगा? ये भी बड़े समझदार बच्चे, हम क्या ही पढ़ाएं इन बच्चों को। 40 मार्क्स का हो, 40 नंबर। डायरेक्ट टैक्स में अगर मैं बात करूं, तो हमको पढ़ना पड़ेगा एग्जाम्पल, हमारे जो करिकुलम में है वो इनकम टैक्स है। नाम से समझ में आ रहा है, इनकम कमाएंगे तो इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स में हमको जो पढ़ना पड़ेगा वो जीएसटी पढ़ना पड़ेगा, और एक है कस्टम ड्यूटी। अगर मैं कस्टम ड्यूटी या कस्टम एक्ट कुछ भी बोलूं, इसकी बात करूं, तो इस पे जो अभी पेपर हुआ जून 2024 का, इसमें केवल 5 नंबर का क्वेश्चन था। यानी ये जो 40 नंबर है ना, इस 40 नंबर में मेजर पोर्शन किसका है? जीएसटी का है। 35 नंबर का जीएसटी था, 5 नंबर का कस्टम ड्यूटी। उसमें भी केवल 2 ट्रू और फॉल्स पूछे, दो एक स्टेटमेंट, एक 2.5 नंबर कि ट्रू है कि फॉल्स है, और रीजन बता दो। तो कस्टम का बहुत ज्यादा वेटेज नहीं, हमारे करिकुलम में है, पढ़ के चलेंगे, बहुत वेटेज नहीं है, 5 नंबर। पिछले पिछले में भी ऐसा ही आया था। तो बाकी मेन जो है 35 नंबर का वो ये। अगर कस्टम और ज्यादा भी आएगा तो 10 से ज्यादा तो कभी नहीं आने वाला। ये इंस्टीट्यूट ने बाइफर्केशन अंदर का नहीं बताया है। इंस्टीट्यूट ने मोटा मोटा बाइफर्केशन बताया, 60 मार्क्स का डायरेक्ट है, 40 मार्क्स का इनडायरेक्ट है। लेकिन हम पास के जो 2-3 पेपर के ट्रेंड देख रहे हैं वो यही है, 5 नंबर का कस्टम पूछ रहे हैं। इससे ज्यादा पूछना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेन फोकस जो है वो जीएसटी पे। ठीक है सर। बेटा
तो ये हमारा करिकुलम है। और मोटा मोटा एक बार अगर मैं आपको तीनों चीजों के बारे में बता दूं, इनकम टैक्स, अगर हम इनकम कमाते हैं तो इनकम टैक्स देना है। जीएसटी लगता है गुड्स पे या फिर सर्विसेज पे, शायद फुल फॉर्म भी आपको पता होगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। और कस्टम ड्यूटी किस पे लगती है, कोई बताएगा? जब भी हम कोई गुड्स इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं तो उस पे लगती है कस्टम ड्यूटी, यानी इंपोर्ट पे करनी पड़ती है बेसिकली इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट पे करनी पड़ती है एक्सपोर्ट ड्यूटी। ड्यूटी एक तरीके का वही टैक्स है। मैंने इस चैप्टर में ये भी कवर किया है हालांकि कि ड्यूटी में, इनकम टैक्स में और सेस में क्या डिफरेंस है। तो वैसे अभी के लिए आप समझते हैं ड्यूटी एक तरीके का टैक्स है, तो कस्टम ड्यूटी गुड्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगाई जाती है। इसमें भी सबसे पहले आज जो अपन शुरू करने वाले हैं वो बिल्कुल बेसिक से शुरू करने वाले हैं। अभी क्या है, अभी जैसे जैसे आप अपने आस पड़ोस में सबको बताएंगे, शायद आपने बता भी रखा होगा कि आप एक बढ़िया से कोर्स में कूद चुके हैं, बताया हुआ है अपने रिश्तेदारों को, है ना, सीएस वगैरह कर रहे हैं आप बताते, तो लोग आपसे पूछेंगे कि उसमें क्या क्या सब्जेक्ट है, तो आप बताएंगे ये है टैक्स है। जैसे ये बताओगे ना टैक्स है, तो कोई ना कोई आस पड़ोस वाला, रिश्तेदार, कोई ना कोई क्वेश्चन आपके सामने लेके आ जाएगा। लेट्स से हमने इतनी इनकम कमाई, टैक्स निकाल दो। मान लो हमने गुड्स प्रोड्यूस किया, इस पे कितने परसेंट जीएसटी लगेगा, इस पे इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी कि नहीं लगेगी, ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा कि नहीं। ये पागल हो गया क्या? आपको यहां पे सब कुछ पढ़ाया जाएगा। और उससे पहले टैक्स का मतलब क्या है वहां से शुरू करेंगे। एग्जाम में नहीं पूछता व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स, ये क्वेश्चन नहीं आता। बट जब हम टैक्स पढ़ रहे हैं तो टैक्स का मीनिंग अगर आपसे कोई पूछे, जैसे मान लीजिए आप बन भी गए ना, क्वालिफाई हो गए, आपको पूरा टैक्स आता है, लेकिन कोई अगर ये पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स, तो आप क्या बताओगे? आप ये कहोगे टैक्स दो तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट। कह रहा है ये थोड़ी ना पूछ रहे हैं, काइंड्स ऑफ टैक्स थोड़ी ना पूछ रहे हैं, हम तो क्या पूछ रहे हैं, मीनिंग ऑफ टैक्स। टैक्स क्या है? अच्छा पहले तो टैक्स जो है ये लीगल है कि इलीगल है? लीगल है, तभी इतने साल से आ रहा है, गवर्नमेंट कोई भी इलीगल काम तो करती नहीं है। आप देखिए टैक्स लीगल है, लेकिन जब टैक्स नहीं हुआ करता था, जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, जब टैक्स नहीं हुआ करता था उससे पहले आप कोई भी, मैं आपको एग्जांपल दूं, आप मूवीज का शौक रखते हैं? एक तो अभी इधर की आती हैं, आप बढ़िया लव स्टोरी, रोमांटिक स्टोरी सब देखते हैं। पहले की कोई पिक्चर ही उठाया अगर आप, पहले की कोई भी मूवी पुराने जमाने की, शोले वगैरह, शोले देखी आपने? नहीं देखी? कोई भी पुरानी मूवी आप देख लें तो उसमें नॉर्मली 10 में से 7-8 मूवी में एक सीन होता है कि गांव वाले हैं, गांव वाले अपना व्यापार कर रहे हैं, है ना, समझते, मेला लगा हुआ, मेला समझते हैं ना, समझते हैं, हाँ ठीक है, देसी लोग हैं अपन, ठीक है, मेला लगा हुआ है और सब लोग खरीदारी कर रहे हैं, और इतनी देर में घोड़े में बैठ करके टिक टिक करते हुए कौन आ जाता है? डाकू आ गए, एकदम से डाकू आ गए, सारे गांव वाले बिल्कुल शांत, और उसमें से एक डाकू जो उनका मेन हेड वगैरह टाइप होता है वो उतरता है, वो अपनी टोपी निकालता है और बीच रास्ते में स्टूल के ऊपर उल्टा करके रख देता है, और फिर एक एक करके गांव वाले, दुकान वाले जो हैं आते रहते हैं और उसमें पैसा रखते जाते हैं, या कोई अनाज की बोरी रख देता है। कभी कोई भी मूवी ऐसे कोई देखी आप, रोमांटिक स्टोरी के बाहर कुछ देखा है जीवन में? अच्छा, और उसमें से ना एक पर्टिकुलर इंसान होता है रामू काका टाइप, वो कहता है मैं नहीं दूंगा, ये मेरी मेहनत की कमाई है, मैं तुमको नहीं दूंगा। गुंडे कहते दे दो, कहता नहीं मैं नहीं दूंगा। गुंडे करते क्यों, गोली मार देते, वो खत्म। और बाकी जो नहीं भी दे रहा होता है वो फटाफट आकर के देने लगता है। वो कहते देखो गांव वाले, अगर तुम नहीं दोगे तो तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है। बाकी सब लोग आगे आकर देने लगते। वो जो ले रहे थे वो लोग, वो लीगल था कि इलीगल था? जाहिर सी बात है, बिल्कुल ठीक बात है, इलीगल था। लेकिन पता है वो क्यों ले रहे थे? आपको प्रोटेक्शन देने के लिए। क्या देने के लिए? किससे? अपने आप से प्रोटेक्शन, हमसे बचना है तो पैसा दो, है ना। फिर जब देश थोड़ा मान लो आगे बढ़ा, अच्छा आपने देखा हो जैसे पहले क्या होता था, जब राजाओं का जमाना था, राजा वगैरह हुआ करते थे, है ना, तब क्या होता था कि मान लो अगर आपको उनके स्टेट में, उनकी जगह पे कोई व्यापार करना है, कोई शॉप खोलनी है, कोई भी व्यापार करना है, तो आपको ना उनको कुछ भेंट चढ़ाना पड़ता था।
ये सिस्टम्स थे। आप देखेंगे अगर थोड़ा हिस्ट्री वगैरह देखें या और पुरानी मूवीज देखें, बहुत सारी पिक्चरों में ऐसा आपको दिखाई देगा। तो उसमें उनको ना आपको कुछ भेंट करना पड़ता था, कुछ चुंगी काट करके या कुछ आप बोलें तो कुछ भेंट करते थे, तब वो आपको परमिशन देते थे, हाँ ठीक है हमारे राज्य में तुम व्यापार कर सकते हो। एक तरीके का वो भी तो आपसे टैक्स के नाम पे वसूल रहे थे, लेकिन एक कोई प्रॉपर लीगल फॉर्मेट नहीं था। सरकार आई, सरकार ने उसको क्या कर दिया, एक लीगल चोला पहना दिया। अच्छा, हमारे यहां पे इंडिया में आपको पता है कि कोई भी अगर आपको एक्ट बनाना है तो उसकी पावर आपको चाहिए, कहां से पावर मिलती है? बिल्कुल सही, इधर से यार, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से पावर मिलती है। कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे एक्ट बनता है, पास होता है बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट वगैरह से, प्रेसिडेंट की एसेंट मिलती है, पूरा तरीका होता है, एक्ट बनता है और फिर वो लग जाता है, तो उसको लीगल बना दिया गया। अच्छा, अब गवर्नमेंट आपसे वसूल इसलिए रही है, रीजन बीइंग बहुत सारे खर्चे हैं गवर्नमेंट के। आज हम और आप बैठे हैं, शांति से पढ़ाई कर रहे हैं, खुशी खुशी, है ना, हमको ये डर तो नहीं है हमको और आपको कि एकदम से पाकिस्तान वाले हमला कर देंगे, ऐसा तो डर अपने को नहीं है। अपने दिन रात कोई ना कोई बॉर्डर पे खड़ा होगा, खर्चा कहां से होगा, है ना? बड़े बड़े नेता फॉर्च्यूनर से घूम रहे हैं, प्रोटेक्शन के लिए 100-200 लोग, गाड़ियां आगे पीछे जा रही हैं, खर्चा है ना, पैसा तो लग ही रहा है ना, कहां से होगा? आप घर से ऑफिस आए, कोचिंग आए, गड्ढों में सड़कें हैं, मतलब सड़कों में गड्ढे हैं, अब उनको भरा जाएगा, पैसा चाहिए, कहां से आएगा? लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मेंटेन करनी है, बहुत सारे खर्चे हैं, इलेक्शन का इतना बड़ा कैंपेन होता है, बहुत सारी चीजें, तो भैया पैसा चाहिए गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट आपसे क्या लेती है? टैक्स लेती है, जिसके बदले में आपके लिए काम करती है। अच्छा, भारत भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या है, क्या सब लोग इनकम टैक्स, पर्टिकुलरली बात करें, क्या सब लोग इनकम टैक्स पे करते हैं? आंसर इज नो। जिनकी इनकम है वही पे कर रहे हैं, और जिनकी इनकम नहीं, जाहिर सी बात है वो कैसे पे करेंगे बेचारे, या आप ही लोग कभी अपनी बात करें, आप ही नहीं पे करते हैं, आपकी इनकम ही नहीं है। अच्छा, सरकार जो इनकम टैक्स लेती है, मान लो मैंने पे किया, तो उसका पैसा गवर्नमेंट मेरे ऊपर ही खर्चा करती है कि सर अग्रवाल सर ने मान लो इस बार 1 लाख रुपए का इनकम टैक्स पे किया, तो 1 लाख रुपए से इनके घर के बाहर की रोड बनवा देते हैं। ये जहां जहां चलेंगे हमारे एक आदमी पीछे चलेगा छाता लेकर के, हमारे ऊपर पर्टिकुलरली खर्चा करती है कि सबके लिए खर्चा करती है? सबके लिए खर्चा करती है, दैट मीन जिसने टैक्स नहीं भी दिया होता है उसके ऊपर भी, भाई राशन दे रही है ना, राशन कार्ड फ्री में, बहुत से लोगों को ना आपने देखा है, बीपीएल वालों को राशन दे रहे हैं, कहां से पैसा आ रहा है? टैक्स से। अब क्या उनका हक नहीं, उनको नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, तभी तो टैक्स लिया जा रहा है कि जो अमीर लोग हैं उनसे थोड़ा ज्यादा लिया जाए, जो उनसे मिडिल क्लास है कम लिया जाए, और जो बिल्कुल ही कमाई नहीं है या एक लिमिट के नीचे नहीं लिया जाए टैक्स। बट ऐसा नहीं कि जो इंसान टैक्स पे कर रहा है पर्टिकुलरली 1 to 1 गवर्नमेंट उन्हीं को रिटर्न दे रही है, उनको कोई प्रोपोर्शनेट रिटर्न नहीं मिल रहा है, रिटर्न सभी के लिए है कि अगर कोई हाईवे बनवा दिया गया तो सबके लिए। आजकल नहीं गडकरी जी, ये हाईवे वो हाईवे, यहां से चले जाओ इतने घंटे में, वहां से पहुंचो उतने घंटे में, तो ये सब कहां से पैसे से आ रहा है? टैक्स के पैसे से, ठीक है ना जी? तो टैक्स शुरू कर रहे हैं, और टैक्स में भी सबसे पहला तो मैंने यही लिख रखा है कि जो टैक्स वर्ड है ये कहां से आया। तो अगर कोई पूछे, वैसे अब जल्दी कोई पूछेगा नहीं, तब भी अगर कोई पूछे तो ये जो टैक्स वर्ड है ये एक टैक्सो वर्ड है, लैटिन वर्ड टैक्सो, इससे आया है। टैक्सो से बना क्या? टैक्स। लेकिन हम लोग टैक्सो तो बोलते नहीं है, हम लोग क्या बोलते हैं? टैक्स। टैक्सो का मतलब होता है एस्टिमेट करना, वहीं से निकल के आया है टैक्स। तो द वर्ड टैक्स इज बेस्ड ऑन द लैटिन वर्ड जिसका नाम है टैक्सो, विच मीन्स टू एस्टिमेट। टैक्स क्या होता है सर? अगर कोई टैक्स आपसे पूछे तो आप ये लाइन उसको ना सुना देना रेड करके, क्या? अ टैक्स इज ए कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन। आपने बताया कि ऑप्शनल तो है नहीं, कंपल्सरी, क्योंकि ऑप्शनल होता तो कोई पे नहीं करता। टैक्स इज ए कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन। कौन दे रहा है? फ्रॉम द पर्सन टू द, किसको दे रहे? गवर्नमेंट को दे रहे, विदाउट एनी प्रोपोर्शनेट रिटर्न। इसका मतलब अभी मैंने समझाया, विदाउट एनी प्रोपोर्शनेट रिटर्न मतलब, हाँ, ऐसा नहीं कि जो टैक्स पे कर रहा है उसी को ही बदले में रिटर्न मिलेगा, तो ऐसा नहीं कि आप ही को प्रोपोर्शनेट रिटर्न मिलने वाला है, सभी के लिए सरकार वो खर्चा करने वाली है, अपने ऊपर भी, है कि नहीं? हाँ। अच्छा, सरकार कहां कहां वो पैसे को आमतौर पे खर्चा करती है? अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। जैसे क्या हो सकता है पर्पस ऑफ या यूज ऑफ टैक्स? पब्लिक वेलफेयर सर्विसेज, एजुकेशन सिस्टम। गवर्नमेंट ने
सरकारी स्कूल खोल रखे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स खोल रखे हैं, अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करें। हंस रहे आप? गवर्नमेंट कह रही है मत जाओ प्राइवेट स्कूल में, कौन कहता है प्राइवेट स्कूल में जाओ, सरकारी स्कूल में जाइए, मुफ्त में आप पढ़िए या कम फीस में आप पढ़िए। लोग जाते नहीं तो गवर्नमेंट क्या करे, है ना? टीचर भी सो रहा है? खाना भी प्रोवाइड करे, वाह, हाँ सही बात है, खाना भी देने लगे, मिड डे मील देने लग गए। तो ये सब पैसा चाहिए गवर्नमेंट को, है ना? हेल्थ केयर सिस्टम, सरकारी हॉस्पिटल है, मतलब इतने अच्छी क्वालिटी का हॉस्पिटल है कि कभी कोई पेशेंट ने कंप्लेन करी ही नहीं, नहीं जाने वाले ने कभी उसके बाद कभी चू नहीं करी, कभी कुछ बोला ही नहीं, पेशेंट की कभी कोई कंप्लेन नहीं आई। कहते बसते नहीं वो तो घर वाले करे वो एक अलग इश्यू है, पेशेंट बिल्कुल शांत आराम से, वो तो सरकारी हॉस्पिटल गवर्नमेंट ने खोले हुए हैं, ठीक है ना? ये मजाक की बात है, अब तो सुधार करने की कोशिश हो रही है, बट ग्राउंड लेवल पे क्या रियलिटी क्या पता। पेंशन देते हैं जो बुजुर्ग लोग हैं, है ना? पेंशन प्राइवेट सेक्टर वगैरह वालों को नहीं मिलती, है ना? उनको तो खुद ही के लिए जोड़ना है, लेकिन सरकारी वालों को मिलती है। हालांकि अब जो सरकारी नई भर्ती भी है उनकी भी पेंशन स्कीम हटा दी गई है। अब वो नई पेंशन स्कीम है कि अपने ही पैसों से हर महीने कटवा कटवा के जमा करते रहो। तो खैर, इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मुझे नहीं, बसें वगैरह होती है इसमें पान का थूक पड़ा होता है ना? खड़गड़ गड़गड़ गहरे कर रही होती है ना? सरकारी बसें कई बार तो मुफ्त भी चला देते, रक्षाबंधन में नहीं, महिलाओं के लिए मुफ्त, भर भर के जाओ, लोगों को राखियां बांधो जाके, है ना? मेट्रो चल रही है, अब आप देखिए कानपुर में मेट्रो चल रही है, कितनी अच्छी बात है, जब आप जाओ खाली पड़ी रहती है, आपको बैठने की जगह, अभी दिल्ली में चले जाओ वही ठसा ठस भरा हुआ है, बैठने की जगह नहीं है, कानपुर में जाओ कोई जा ही नहीं रहा है ना? तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा तो आता है, रेल चल रही है, और वो जितनी आपसे टिकट वसूल रहे हैं, खर्चा उससे ज्यादा, जैसे जनरल के डिब्बा है, जनरल के डिब्बे में किराया बहुत कम है, खर्चा तो है ना, तो सब खर्चे का पैसा यहीं पे एलोकेट हो रहा है। इसके अलावा और भी सर्विसेज हैं, अदर सर्विसेज, एक्सपेंडिचर ऑन वॉर, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मेंटेन करना, आपने भी बताया कि गड्ढे भरते रोडों में, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, ब्रिजेस वगैरह, है ना? और भी जो ऑपरेशन है गवर्नमेंट के, ऑपरेशन ऑफ गवर्नमेंट मतलब ये नहीं कि मोदी जी का कोई ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन ऑफ गवर्नमेंट मतलब अलग अलग जो इनके मिशन हैं, नहीं वो पाकिस्तान में जाके हमला कराए या इस तरीके कोई भी ऑपरेशन, क्या ही पता। तो इस पूरे से अगर मैं देखूं तो अभी अपन ने क्या पढ़ा, एक तो अपन ने ये पढ़ा कि ये टैक्स वर्ड से निकला है, टैक्स कंपलसरी कंट्रीब्यूशन है, कौन किसको देता है? पर्सन गवर्नमेंट विदाउट एनी प्रोपोर्शनेट। एक बार जरा इस लाइन को 3-4 बार पढ़ो, मैं आपसे सुनूंगा ये लाइन केवल, क्योंकि कोई पूछ बैठे ना व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स, आप केवल इतना सुना देना, अ टैक्स इज ए कंपलसरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द पर्सन टू द गवर्नमेंट विदाउट एनी प्रोपोर्शनल रिटर्न। ओके, आप कहना हाँ हाँ, क्या है लिखा है, क्या लिखा है? टैक्स, ये इनकम टैक्स एक्ट में डेफिनेशन नहीं दी है, ये कोई ऐसी सच डेफिनेशन नहीं है, ये एक सिंपल लैंग्वेज में एक मीनिंग है, कोई पूछ बैठे तो व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स? अ टैक्स इज ए कंपलसरी कंट्रीब्यूशन, कौन दे रहा है? फ्रॉम द पर्सन टू द गवर्नमेंट विदाउट एनी प्रोपोर्शनल। उसके बाद यूसेज ऑफ टैक्स पढ़े, तो इस पूरे को अगर हम देखें तो इस पूरे से हमारे को क्या समझ में आता है, टेक अवेज क्या है? टैक्स, इसकी समरी, टैक्स कंपलसरी कंट्रीब्यूशन है, पेड बाय द पर्सन टू द गवर्नमेंट। अच्छा, जब मैं पर्सन की बात करता हूं तो पर्सन कौन है? आप लोग पर्सन है? सिटीजन, ओके, और अच्छा आप पर्सन है, यस और नो तो बता दो, आप है, मैं पर्सन हूं, और भी कोई पर्सन है? हमारी इनकम टैक्स में मैं आपको ना अगला जो चैप्टर आएगा उसमें पर्सन की भी डेफिनेशन पढ़ाऊंगा कि पर्सन में इंडिविजुअल जैसे आप और हम है वो तो है ही, उसके अलावा एचयूएफ, कंपनी, फर्म, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, क्या क्या होता है सब समझाऊंगा वहां पे आपको। तो पर्सन जब हम बोल रहे हैं तो केवल आप इंडिविजुअल मत समझना, पर्सन एक ब्रॉडर वर्ड है, तो जो भी पर्सन पे कर रहा है गवर्नमेंट को, और विदाउट एनी प्रोपोर्शनल रिटर्न, विदाउट एनी प्रोपोर्शनल रिटर्न का मतलब इतना है कि आप ही को बदले में केवल फायदा नहीं मिलेगा, फायदा सभी को मिलने वाला है। और गवर्नमेंट क्यों यूज करती है? आपको अलग अलग तरीके की सोशल सिक्योरिटी देती है, ये जो आपने कंटेंट पढ़ा है, और या फिर वेलफेयर पर्पसेस के लिए, एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ केयर वगैरह के लिए आपके ऊपर खर्चा करती है, और भी बहुत सारे खर्चे। ये पूरी लिस्ट नहीं है, ये इंक्लूसिव लिस्ट है, एक्सेट्रा लगा है दोनों जगह। आपको बात समझ में आ गई? पक्का, यहां तक कोई डाउट किसी को नहीं? ठीक है। टैक्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? देखो, एक तो टैक्स कंपलसरी होता है,
और हम लोग जो कमाते हैं पूरा का पूरा सरकार टैक्स ले लेती है? नहीं, थोड़ा लेती है। तो एक तरीके से हम टैक्स के तौर पे गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, है ना। गवर्नमेंट भी एडवर्टीजमेंट करती है कि आप टैक्स देंगे तो देश का भला होगा, है ना। अब तो बढ़िया बढ़िया आप टैक्स पे करते हैं तो कई बार मैसेज भी आ जाते हैं, है ना। गवर्नमेंट आपको धन्यवाद करना चाहती है, आपने देश के हित में योगदान दिया। तो टैक्स क्या है? एक तरीके का कंट्रीब्यूशन है। क्यों है? फॉर पब्लिक बेनिफिट। किसके बेनिफिट के लिए? नेताओं के बेनिफिट के लिए नहीं है। किसके बेनिफिट के लिए? पब्लिक बेनिफिट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या कोई डायरेक्ट बेनिफिट आपको मिलेगा कि आपने जो पैसा दिया उतना आप ही के ऊपर खर्चा हो, जिसको बोल रहे थे ना विदाउट एनी प्रोपोर्शनेट रिटर्न। और टैक्स कैसे देते हैं सर? टैक्स इज पेड आउट ऑफ द इनकम ऑफ द टैक्स पेयर। हम लोग अपनी इनकम में से टैक्स पे करते हैं। क्या गवर्नमेंट के पास ये पावर है टैक्स लगाने की? है, तभी इतने सालों से लगा रही है, लीगल है। तो टैक्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? कंपलसरी है, कंट्रीब्यूशन है, पब्लिक बेनिफिट के लिए है, कोई डायरेक्ट बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, सबके लिए ओवरऑल बेनिफिट मिलने वाला है, और आप अपनी इनकम से दे रहे हैं, और गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो टैक्स लगा सकती है। कुछ पूछना है यहां तक? नहीं समझ में आ रहा है? तो हमको कौन सुनाएगा व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स? कौन बताएगा? बताओ। हाँ ठीक है, आप बताइए गरिमा। बैठे रहो, बैठ बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ ठीक, सही है। और कोई और कौन सुनाने के कह रहा था? चलेगा, अगर डिक्टो आप एक एक वर्ड भी नहीं सुना पाएंगे मतलब तो भी चलेगा, मेरे को ये ऐसे सेम लाइन नहीं सुननी। हाँ सुनिए सुनिए। ठीक है, चलेगा। हाँ आप। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर मोटा मोटा कोई पूछे आपसे तो एक ये दिमाग की किसी कोने में रखिएगा कि टैक्स इज ए कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन बाय द पर्सन टू द गवर्नमेंट विदाउट एनी प्रोपोर्शनल रिटर्न। यूसेज ऑफ टैक्स अगर कोई पूछे तो कोई एक दो चार सुना लेंगे। कौन कौन सुनाएगा बताइए, और बोलिए अपने मन से। जो एजुकेशन सिस्टम, और हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर बोल रहे हैं इधर से, और ऑपरेशन ऑफ गवर्नमेंट, और पेंशन, ठीक है, और एक्सपेंडिचर ऑन वॉर, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मेंटेन करना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हैं उनके लिए। मतलब ये तो अथा है गवर्नमेंट का। देखिए एक्चुअल में तो हम लोग गवर्नमेंट जो है बजट जो पेश करती है, बजट समझते हैं ना। हर साल गवर्नमेंट क्या करती है ना, फेब के महीने में बजट देती है। बजट मतलब कि आने वाला जो साल है उसमें गवर्नमेंट कहां से पैसा लाएगी और किसको किसको एलोकेट करेगी। तो हम लोग तो फिजिकल डेफिसिट में ही चलते हैं। फिजिकल डेफिसिट मतलब कि हमको गवर्नमेंट को टैक्स का कलेक्शन कम होता है और खर्चे ज्यादा है। तो हमारा देश तो काफी टाइम से वही चल रहा है, तभी हम लोग वर्ल्ड बैंक से लोन वगैरह लेते रहते हैं। तो फिजिकल डेफिशिएंट में चल रहे हैं, तो गवर्नमेंट के खर्चे तो बहुत सारे और बहुत सारे पर्पसेस के लिए वो आपसे टैक्स लेती है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब अगला जो इसमें टॉपिक आ रहा है, ये वर्ड शायद आपने कभी नहीं सुना होगा, कैनन ऑफ टैक्सेशन। कैनन वर्ड कभी सुना है आपने? नहीं, मैं आपको समझाता हूं कैनन वर्ड का मतलब क्या है। कैनन वर्ड सिंपली मींस रूल या प्रिंसिपल। देखिए, जब भी कोई टैक्सेशन का लॉ बनाया जाता है, चाहे वो इनकम टैक्स एक्ट बनाया जाए, चाहे वो जीएसटी बनाया जाए, चाहे वो कस्टम बनाया जाए, चाहे वो कोई भी बनाया जाए, तो कुछ चीजों को दिमाग में रख के बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो इनकम टैक्स लॉ बना दिया गया अगर, और उसमें लिख दिया गया कि हर इंसान को पूरे साल में 1 लाख रुपए का इनकम टैक्स पे करना है, बस इतना। इनकम टैक्स एक्ट 1961 खत्म। हर इंसान को कितने रुपए पे करना है पूरे साल में? 1 लाख रुपए का इनकम टैक्स। सही है? क्या क्या दिक्कत हो सकती है इससे? जिसकी इनकम ही नहीं है बेचारा, है ना, कोई गरीब है, कैसे कमा रहा है, कैसे खा रहा है, साल भर में इतना कमा ही नहीं पाता है, कहां से देख। तो जब गवर्नमेंट बनाती है तो बहुत सारी चीजों को दिमाग में रखती है कि हम देखते हुए इक्वेलिटी के हिसाब से बनाए कि जिसकी इनकम ज्यादा हो वो ज्यादा टैक्स पे करे, जिसकी कम हो वो कम टैक्स पे करे, और भेदभाव ज्यादा ना हो। भेदभाव ना होने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए मैंने भी 1 करोड़ कमाया, आपने भी 1 करोड़ कमाया, मेरे से गवर्नमेंट कह रही है कि वे 40 लाख रुपए टैक्स दे दो, आपसे कह रही है केवल 10 लाख टैक्स दे दो। अब भेदभाव है कि नहीं? सेम इनकम पे सेम टैक्स, और हायर इनकम पे हायर टैक्स। हमारे इनकम टैक्स में जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो प्रोग्रेसिव नेचर का है।
प्रोग्रेसिव मींस जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स रेट बढ़ता है। जब मैं आपको ना टैक्स निकालना सिखाऊंगा, टैक्स रेट पढ़ाऊंगा, तो मैं सिखाऊंगा कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे इनकम टैक्स का रेट भी बढ़ता जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है जो ज्यादा अमीर है वो ज्यादा बर्डन झेल सकता है, क्योंकि देश बहुत बड़ा है, टैक्स पेयर बहुत कम है, टैक्स पेयर बहुत कम है, और आपका देश इतना बड़ा है, इतना भयानक खर्चा है, कहां से होगा, तो इसलिए अमीरों से थोड़ा ज्यादा लेती है। तो एक तो ये कहना। दूसरा, जैसे मान लीजिए जीएसटी है। अब मान लो आपका ना मूवी देखने का मन किया, कोई पिक्चर आई है अभी बढ़िया, देखते हो तुम लोग कि सिर्फ वेब सीरीज वगैरह? कोई भी मान लो मूवी आई है, आप थिएटर में गए टिकट खरीदने, अब तो ऑनलाइन बुक कर लेते हैं आप। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप थिएटर में गए, है ना, वहां पे आपने टिकट खरीदी, आपने पूछा कितने की है, उसने कहा सर आपको एबनी चाहिए थी, सोफे वाली जो नहीं होती रिक्लाइनर सोफे, बढ़िया मस्त लेट के, उसने कहा सर 500 की है, प्लस मान लेते हैं जीएसटी है उस पर, सपोज करते हैं उस पर जीएसटी है 100 रुपए का, मान ले रहे हैं एज हमने कुछ निकाला नहीं, 100 रुपए का 600 की टिकट हो गई। अब जो आपको टिकट दे रहा होता है वो आपसे पहले क्या कहता है? क्या वो ऐसा कहता है आपसे कि एक काम करिए सर 600 की है और 500 रुपए का इस पे जीएसटी है, पहले सर जाइए जल्दी से जीएसटी डिपार्टमेंट चले जाइए आप और 100 रुपए जाकर के वहां पे जमा कर दीजिए और हमको ला करके स्लिप दिखा दीजिए, फिर हम आपकी टिकट बना के रख रहे हैं, टिकट लीजिए सर और ऊपर जाकर के आराम से सर पिक्चर देख लीजिए। ऐसा करता है कि वो आपसे पूरे 600 ले लेता है, 500 टिकट के, 100 का मान लो जीएसटी, पूरे 600 आपसे ले लिए, आपने बढ़िया टिकट ली, अपना मस्ती में पहुंच गए, है ना, पिक्चर देखने, पॉपकॉर्न वगैरह ऑर्डर करे, आपको मतलब नहीं है। क्या से मतलब नहीं है? जीएसटी आगे जमा करने से। क्यों? क्योंकि उसने आपसे जीएसटी ले लिया, वो क्या करेगा? जमा करेगा, उसकी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी तो नहीं है। यानी जब हम जीएसटी लगाएं तो हम ये देखें कि लोगों के ऊपर अननेसेसरी इस तरीके का बर्डन ना पड़ जाए कि परेशान हो जाए। नहीं तो आप पिक्चर जाना वैसे ही छोड़ चुके हैं और छोड़ देंगे, है कि नहीं? या फिर मान लो, चलो उसके ऊपर की बात करते हैं, आपको तो जमा करना नहीं है, किसको जमा करना है? उसको जमा करना है। देखो, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। वैसे तो डिफरेंस आएगा, लेकिन मोटा मोटा दोनों में डिफरेंस क्या है? डायरेक्ट टैक्स में इंपैक्ट और इंसिडेंस सेम व्यक्ति पे पड़ता है। सर मतलब कि डायरेक्ट टैक्स में, इनकम टैक्स में जो इंसान इनकम कमाता है उसी को इनकम टैक्स पे करना है, जेब में उसी के बाहर पड़ रहा है। लेकिन जीएसटी में ऐसा नहीं होता। जीएसटी में बर्डन पड़ता है, जो इंपैक्ट होता है ना, बर्डन, वो पड़ता है अल्टीमेट कंज्यूमर के ऊपर। लेकिन इंसिडेंस यानी जमा कराने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, वो टिकट जो बेच रहा है उसकी है। जैसे आप मान लो दुकान में गए पार्ले जी बिस्किट खरीदने, 5 रुपए का पार्ले जी है, उसमें 1 रुपए का जीएसटी जुड़ा है, मान लो 4 का पार्ले जी 1 का जीएसटी, तो आप दुकानदार को कितने दे दोगे? 5 दे दोगे। वो क्या करेगा? 4 अपने पास रखेगा, 1 रुपए सरकार को जमा कराएगा। तभी ये इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन आपकी जेब पे पड़ा है। आपकी जेब में बर्डन क्यों पड़ा है? गया तो आपकी जेब से, बट जमा करने की जिम्मेदारी उसकी। जमा नहीं होगा तो सरकार आपको नहीं पकड़ेगी कि लाओ बिस्किट निकालो, आपका हम खा गए, चाय में भिगो क्योंकि पेट काट के निकालो, आपको नहीं पकड़ने वाली, आप तो खा के मस्त हो गए। किसको पकड़ रही है? वो उसको पकड़ रही है। सेम तरीके से आपने मूवी की टिकट खरीदी तो आपने तो उसको दे दिया, अब वो बंदा आगे जमा कराएगा। अच्छा, वो बंदा भी क्या करेगा? जैसे आपकी उसने टिकट काटी, तुरंत अपनी सीट से उठेगा, अपनी मोपेड स्टार्ट करेगा, बाइक स्टार्ट करेगा और पहुंच जाएगा सरकारी डिपार्टमेंट जमा कराने। फिर आया भाग करके, फिर दूसरा इंसान आ गया, मैं टिकट दे दो, फिर उससे पैसे लिए, फिर पहुंच गया जमा कराने। ऐसा होगा? यानी उसको भी एक बेसिकली एक ड्यू डेट दे दी जाएगी कि सर आपने इस महीने में जितना भी जीएसटी आए अगले महीने की लेट से 20 तारीख तक जमा करा देना। तो जब भी कोई भी टैक्स लॉ बनाया जाता है तो टैक्स लॉ बनाने के पीछे गवर्नमेंट बहुत सारी बातें दिमाग में रखती है कि लोगों को भयानक परेशानी ना हो जाए। जैसे मान लो हम इनकम कमा रहे हैं तो हमें पता है हमें इनकम टैक्स देना है। अब हमें इनकम टैक्स कितना देना पड़ेगा, कितना रेट है, ये बात हमें पहले पता होनी चाहिए कि बाद में? मतलब क्या गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि सर कमा लो एक बार, जब आप कमा लोगे तब हम बताएंगे कितना टैक्स बनता है, कितना टैक्स का रेट है, अभी नहीं बताएंगे। हमने कहा ठीक है सर, हमने पूरे साल मेहनत करी, 1 करोड़ रुपए कमा लिए, हमने बाद में पूछा, हमने कहा सर टैक्स, फिर 90% है। ऐसा होना चाहिए कि पहले से हमें पता होना चाहिए, हमें पहले से पता होना चाहिए कितने परसेंट है, कितने नहीं परसेंट है। 90 अगर पहले से पता हो तो हम भी काहे के लिए मेहनत करेंगे? आप समझ रहे हैं बात को? तो सर्टेनिटी होनी चाहिए, हमें पहले से सर्टेन होना चाहिए,
उन्हीं के बारे में कैनन्स बने। तो 4 ऐसे कैनन है, कोई भी टैक्सेशन लॉ जब बनता है तो गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि उनको फॉलो करे ताकि पब्लिक को दिक्कत ज्यादा ना हो। वैसे तो टैक्स पे करने में तो सभी को दिक्कत है, लेकिन उसके अलावा जो बाकी दिक्कत है उससे बचा जा सके। देखते हैं कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। कैनन मींस द क्राइटेरिया बाय व्हिच समथिंग इज जस्ट। अगर आपको किसी चीज को जज करना है तो क्या क्राइटेरिया है, दैट इज इट आल्सो मींस जनरल रूल क्या होंगे, प्रिंसिपल या क्राइटेरिया। बेसिकली 4 कैनन होते हैं। पहला है कैनन ऑफ इक्विटी। कैनन ऑफ इक्विटी का मतलब यह है कि जिनकी सेम इनकम है उनके ऊपर सेम तरीके का सेम टैक्स लगाए। कैनन ऑफ इक्विटी इट मींस दैट टैक्स शुड बी लेविड ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी। आपको मतलब समझ आया इक्वालिटी का? एग्जांपल पढ़िएगा, टैक्स पेयर विथ इक्वल एबिलिटीज शुड पे सेम अमाउंट ऑफ टैक्स। हमने भी 1 करोड़ कमाया, आपने भी 1 करोड़ कमाया, अगर हमसे 40 लाख टैक्स ले रहे हो तो आपसे भी 40 ही ले। एंड वो टैक्स पेयर जिनकी ग्रेटर एबिलिटी है शुड पे मोर टैक्स। समझ में आ गया? पक्का? इक्वलिटी का मतलब आपको समझ में आ गया? क्लियर? इक्वलिटी का मतलब जिसकी जैसी क्षमता उससे उतना टैक्स ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए इक्वलिटी और इक्वल सेम नहीं होता। जैसे मान लीजिए आप है घर में और आपका एक छोटा भाई बहन है, वो छोटा है भी, ठीक है ना, वो 1 रोटी खाता है, आपको 2 रोटी की भूख है, तो मम्मी बना करके क्या दोनों को 1-1 देंगी कि दोनों को 2-2 देंगी? उसको 1 देंगी और आपको 2 देंगी। ये है इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब समझिए, जैसी जिसकी क्षमता उस हिसाब से उसको खाना दे रहे, वैसे ही जैसे जिसकी क्षमता उससे वैसा टैक्स ले रहे हैं, ठीक है ना। अगर दोनों सेम एज के होते तो दोनों को भी 2-2 रोटी देते। ऐसा नहीं कि मम्मी आपसे ज्यादा प्यार करती है, आपको 2 रोटी दे दी उसको 1.5 दे दी, ऐसा थोड़ी ना होगा, ठीक है। कैनन ऑफ सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब ये हुआ कि आपको सारी चीजें पहले से क्लियर होनी चाहिए। सारी चीजें का मतलब है कि आपको कब टैक्स पे करना है ये पता होना चाहिए, क्या ड्यू डेट, कितना पे करना है, कैसे पे करना है। आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन है। कैसे पे करना है आपको, फटाफट आपने खोला मोबाइल पे लैपटॉप पे, फटाफट आपकी बैंक अकाउंट से अपने पेमेंट कर दिया, टैक्स का पेमेंट हो गया। पहले इतना ऑनलाइन नहीं होता था। मतलब हम तो आपको बताएं, हमने वो भी जमाना देखा है जहां पे लाइन लगाते थे बैंक में टैक्स जमा करने के लिए। जो इनकम टैक्स के फॉर्म्स होते हैं ना, रिटर्न जो हम लोग डिटेल भरते हैं, तो अब तो ऑनलाइन है। पहले ना हम लोग मैनुअल लेके आते थे, 5 रुपए का मिलता था लॉ बुक इंपोरियम में, इधर सिविल लाइंस, वहां से लेके आते थे, 5 रुपए का एक फॉर्म देता था वो, फिर उसको भरते थे बैठ के काले पेन से। वो भी हमने आर्टिकलशिप जब कर रहे थे वो ऐसे ही चलता था। फिर धीमे धीमे करते हुए बहुत तेजी में ऑनलाइन का जमाना आ गया, तो अब तो चीजें बड़ी आसान हो गई हैं। तो कह रहा है कैनन ऑफ सर्टेनिटी, मतलब दिस मींस दैट द रूल्स ऑफ टैक्स शुड नॉट बी अनसर्टेन, नहीं होना चाहिए, पहले से पता होना चाहिए। जैसे आपके इंस्टीट्यूट ने भी आपको पहले से बता रखा है कि बेटा सब में 40 नंबर चाहिए तभी पास हो गया और एग्रीगेट 50। पहले से ना बताओ, कह पहले एग्जाम दे दो फिर हम बताएंगे, और आप एग्जाम देकर बढ़िया 70 मार्क्स ले आए, कह रहा नहीं पास होने के लिए 75 चाहिए थे, तो दिक्कत हो जाएगी ना। पहले से बताओ। द रूल्स शुड क्लियरली स्टेट, क्या क्या पता होना चाहिए, व्हेन द टैक्स इज टू बी पेड, कब हमें पे करना है सर, क्या ड्यू डेट है, एट व्हाट रेट इज टू बी पेड, कितना पे करना है, एंड हाउ इज टू बी पेड, कैसे पे करना है। सर क्या हमें दिल्ली जाना पड़ेगा सरकार के पास टैक्स जमा कराने? नहीं बेटा, ऑनलाइन पे हो जाएगा। कौन सा चालान होगा, क्या होगा, हमें सब कुछ पहले से पता होना चाहिए। कैनन ऑफ कन्वीनियंस। कन्वीनियंस का मतलब कि टैक्स ऐसे लगाएं, उस समय पे लगाएं जो पब्लिक के लिए सबसे ज्यादा कन्वीनियंट हो। जैसे मैंने आपसे कहा कि वो जो मूवी हॉल वाला है, जो थिएटर की टिकट बेच रहा है, वो भी ऐसा नहीं करेगा कि एक टिकट बेची, बाइक स्टार्ट करी, अपनी फटफटिया बाइक स्टार्ट करी और पहुंच गया और जमा करा। उसके लिए भी तो दिक्कत होगी। तो उसके लिए भी एक ऐसी चीज हो कि कन्वीनियंट रहे, कि महीने के आखिरी में देख लिया कितना बन रहा है, ड्यू डेट बना दिया, आपने जमा कर दिया। अकॉर्डिंग टू दिस कैनन, एवरी टैक्स शुड बी लेविड इन सच अ मैनर एंड एट सच अ टाइम, इस तरीके से लगाओ, ऐसे समय लगाओ दैट इट अफोर्ड्स टू द, देखो मैक्सिमम कन्वीनियंस की बात करें, पूरी कन्वीनियंस नहीं दे सकते, पूरी कन्वीनियंस तो तब मिलेगी हमको, हाँ, जब हमको टैक्स ना देना पड़े। तो ऐसा तो बिल्कुल तो सेटिस्फाई आप नहीं कर सकते, लेकिन मैक्सिमम आप कितनी कन्वीनियंस लोगों को दे सकते हैं ताकि ज्यादा दिक्कतें उनको ना हो। और इसके अलावा कैनन ऑफ इकोनॉमी, इसका मतलब यह है कि आप जो टैक्स जमा कर रहे हैं या सरकार जो टैक्स कलेक्ट कर रही है, दोनों केस में कॉस्टिंग कम आए। सर इसका कहने का मतलब क्या, कॉस्टिंग कम आए का मतलब, कॉस्टिंग कम आए का मतलब यह है कि जैसा मैंने आपको बताया कि पहले क्या होता था, बैंक वगैरह में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,
आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में लाइन लग करके टैक्स जमा होता था, तो वो लोग अपना एक बंदा बैठालते थे जो पूरा ये सिस्टम देखता था, जमा करता था, चालान मोहर लगाता था, साइन करके देता था। तो उन बंदे को ना सरकार कमीशन देती थी। सरकार का खर्चा भी तो, वो बंदा बैठा है तो कॉस्टिंग भी तो कौन बियर करेगा उस बंदे की, तो सरकार उसकी कमीशन पे करती थी कि इतना हम आपको देंगे। तो सरकार की कॉस्टिंग ज्यादा बढ़ रही थी। अब क्या है, ऑनलाइन है तो ये खर्चे कम हो गए, तो कॉस्ट ऑफ कलेक्शन कम होना चाहिए, कैनन ऑफ इकोनॉमी। या फिर आपसे कह दिया जाए कि हर इंसान को पूरे इंडिया में जहां पे भी है दिल्ली पहुंच के अपना टैक्स जमा करना पड़ेगा, तो आपके लिए और हमारे लिए कितनी दिक्कत हो जाएगी। ऐसा तो नहीं है, तो हम लोग कहीं भी बैठ के जमा कर सकते हैं। दिस कैनन इंप्लाइज दैट द कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन, टैक्स कलेक्ट करने की कॉस्टिंग क्या होनी चाहिए, शैल बी मिनिमम। तो जब भी एक अच्छा टैक्सेशन सिस्टम बनाया जाता है तो इनमें इनमें से कौन से कैनन होने चाहिए, चारों होने चाहिए। इसको आप कैसे याद करेंगे, आप सिर्फ नाम भी याद कर लेंगे तो चल जाएगा। कैसे याद करेंगे इसको, आप ऐसे याद कर सकते हैं, बेसिकली ये ई स्क्वायर है, सी स्क्वायर है। परेशान ना हो, ये कोई मैथ्स का फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ याद करने के लिए बता रहे हैं। ई स्क्वायर सी स्क्वायर, दो ई वाले हैं, दो सी, ये एग्जाम में मत लिखाना। कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, दिस इज ई स्क्वायर सी स्क्वायर। वो भी अपने बाल नोच रहा है, ये क्या है, ये कोई बच्चे ने किसी अलग ही पढ़ा है, तो ये सिर्फ आपको याद करने के लिए। तो एक है ई फॉर इक्विटी, एक है ई फॉर इकोनॉमी, और दो सी कौन से, एक सर्टेनिटी, एक कन्वीनियंस। तो जरूरी नहीं कि आप लाइन से याद करें, ऐसा कोई पर्टिकुलर लाइन नहीं है। तो क्या क्या कैनन है, मेरी तरफ देखो, कैनन ऑफ इक्विटी, कैनन ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, सर्टेनिटी, कैनन ऑफ कन्वीनियंस, ठीक है, चलेगा। और मतलब भी आपको मोटा मोटा समझ में आ गया है। चलो ठीक, तो अपन क्या करते हैं, आज की क्लास में इतना ही करते हैं, आराम आराम से चलते हैं। बस आज घर जाकर के एक बार जितना पढ़ा इसका एक बार रीड कर लेना, आपको मुश्किल से 5-10 मिनट लगेंगे, काम हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, अरे वाह, पूनम तो हमको डेफिनेशन लिख के भी याद करके बता रही, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक, ऑनलाइन वालों कोई डाउट? लवलीन, किरण, पूनम, जो जो ऑनलाइन है, किसी कोई डाउट नहीं, क्लियर है? चलो, थैंक यू।